दिलवाले का दर्द, एक सैड लव स्टोरी इन हिंदी। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां सूरज की पहली किरणों के साथ नीला आसमान और हरे भरे खेतों की सुंदरता निखर आती है। यहीं पर रहते थे आर्यन और सिया, बचपन के दोस्त जो एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। आर्यन के लिए सिया उसकी दुनिया थी और सिया के लिए आर्यन उसकी खुशियों का खजाना। एक दिन जब आर्यन और सिया गांव के पास के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, सिया ने आर्यन से पूछा, क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, सिया, मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होगा। सिया के चेहरे पर मुस्कान छा गई और दोनों ने उस पल को मन ही मन संजो लिया। यह उन दिनों में से एक था जब उन्हें पता नहीं था कि उनकी जिंदगी एक सैड लव स्टोरी इन हिंदी बनने जा रही है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके प्यार की गहराई बढ़ती गई। परंतु हर प्रेम कहानी की तरह उनकी कहानी में भी एक मोड़ आया। आर्यन के पिता ने उसे शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। आर्यन के लिए यह एक कठिन समय था, लेकिन उसने सिया से वादा किया कि वह जल्दी ही लौट आएगा। ये वादा उनके रिश्ते का एक अहम हिस्सा बन गया और सैड लव स्टोरी इन हिंदी का आरंभ बन गया। आर्यन के जाने के बाद सिया हर रोज उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी राह देखती रही। वह दिन रात बस आर्यन के वापसी का इंतजार करती थी। उसने अपने दिल से कभी भी सैड लव स्टोरी इन हिंदी जैसी त्रासदी की कल्पना नहीं की थी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसकी आंखों की चमक कम होती जाती थी। शहर में आर्यन ने अपनी पढ़ाई में खुद को व्यस्त कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा सिया के साथ गांव में ही था। वह हर रोज उसे पत्र लिखता, लेकिन एक दिन जवाब नहीं आया। उसने सोचा कि सिया नाराज हो गई है, लेकिन वह नहीं जानता था कि सिया के जीवन में एक तूफान आने वाला है। ये तूफान उनकी सैड लव स्टोरी इन हिंदी को और भी गहरा बना देगा। गांव में सिया के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी। सिया ने बहुत विरोध किया, लेकिन परिवार के दबाव में आकर उसने अपने प्यार का बलिदान दे दिया। आर्यन को यह खबर बाद में मिली, जब वह गांव लौटने की तैयारी कर रहा था। उसके लिए यह एक सैड लव स्टोरी इन हिंदी की तरह था, जिसे वह कभी लिखना नहीं चाहता था। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उससे दूर जा रही है। ये भी पढ़े रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। आर्यन ने गांव पहुंचकर देखा कि सिया की शादी हो चुकी है। उसने सिया से मिलने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोया, जहां उन्होंने अपनी अनगिनत यादें बनाई थी। ये वह स्थान था जो उनकी सैड लव स्टोरी इन हिंदी का मूक गवाह बन गया था। समय बीतता गया, लेकिन आर्यन का प्यार कभी कम नहीं हुआ। वह अक्सर उस पीपल के पेड़ के पास जाता और अपनी अधूरी प्रेम कहानी को याद करता। सिया की यादें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वह जानता था कि यह एक सैड लव स्टोरी इन हिंदी है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने प्यार को अपने दिल में संजो कर रखा, जैसे कि वह एक अनमोल खजाना हो। कुछ वर्षों बाद आर्यन ने सुना कि सिया की शादी सफल नहीं रही। वह उससे मिलने गया, लेकिन इस बार सिया ने ही उसे रोक दिया। उसने कहा, आर्यन, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा, लेकिन हम अब साथ नहीं हो सकते। आर्यन ने सिया की आंखों में देखा और कहा, सिया, तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए खुश रहना चाहता हूँ। ये सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि उनकी सैड लव स्टोरी इन हिंदी का यही अंत था। इस तरह आर्यन और सिया की कहानी एक अधूरी प्रेम कहानी बन गई, जिसे लोग सैड लव स्टोरी इन हिंदी के नाम से जानते हैं। उनका प्यार भले ही अधूरा रह गया हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। आर्यन ने अपने जीवन को सिया की यादों के साथ बिताने का फैसला किया। उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां वह हर रोज आकर सिया के लिए प्रार्थना करता। यह मंदिर उनकी सैड लव स्टोरी इन हिंदी का प्रतीक बन गया।
जहां लोग आकर उनके अमर प्रेम की कहानी सुनते और सीखते कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। सिया और आर्यन की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो लोगों को सिखाती है कि प्यार की ताकत असीमित होती है। उनकी सैड लव स्टोरी इन हिंदी ने कई दिलों को छुआ और यह साबित किया कि प्रेम की यादें समय की सीमा से परे होती हैं। कहानी का यह अंत सिया और आर्यन के अमर प्रेम की गवाही देता है, जो समय की रेत पर अपनी अमिट छाप छोड़ गया। आर्यन ने उस पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बनवाने के बाद अपने जीवन को एक नया मोड़ देने का फैसला किया। वह वहां हर रोज आता, सिया की यादों में खोकर प्रार्थना करता और अपने दिल की बात करता। गांव के लोग उसकी इस श्रद्धा को देखकर प्रभावित हुए और धीरे धीरे वह एक स्थानीय संत के रूप में जाने लगा। उसकी बातें और प्रेम कहानी लोगों को प्रेरित करती थी, जिससे गांव में एक नया उत्साह भर गया। एक दिन जब आर्यन मंदिर में बैठा था, गांव की एक युवा लड़की नंदिनी उसके पास आई। उसने आर्यन से कहा, भाई, मैं आपकी कहानी सुन चुकी हूँ। ये सच में अद्भुत है। क्या आप मुझे अपने प्यार के बारे में और बता सकते हैं? सैड लव स्टोरी इन हिंदी। आर्यन ने नंदिनी को अपने और सिया की प्रेम कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उन्होंने बचपन से एक दूसरे को प्यार किया और कैसे परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। नंदिनी ने आर्यन की आंखों में सिया के लिए छिपे प्यार को देखा और कहा, आपका प्यार अमर है, लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? आर्यन ने जवाब दिया, मैं हमेशा सिया को अपने दिल में रखूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि जिंदगी आगे बढ़ती है। शायद मैं कभी आगे बढ़ सकूं, लेकिन सिया की यादें मेरे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगी। नंदिनी ने आर्यन की बातों को ध्यान से सुना और कहा, आपकी कहानी सच में प्रेरणादायक है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। हम मिलकर गांव में एक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, जहां लोग प्यार और ईमानदारी की ताकत के बारे में जान सकें। आर्यन ने नंदिनी के प्रस्ताव पर विचार किया। उसने सोचा कि यह एक अच्छा विचार हो सकता है। अगर वह अपनी कहानी से दूसरों को प्रेरित कर सके, तो शायद सिया की यादें और भी जीवित रहेंगी। इस प्रकार उन्होंने गांव में प्यार का उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। सैड लव स्टोरी इन हिंदी। प्यार का उत्सव गांव में एक बड़ी घटना बन गया। आर्यन और नंदिनी ने मिलकर इसे बड़े धूमधाम से मनाने की योजना बनाई। उन्होंने गांव के हर घर में जाकर लोगों को आमंत्रित किया। उत्सव में गीत, नृत्य और प्रेम की कहानियां सुनाई जाने लगी। यह एक ऐसा मौका था जब सभी ने प्यार की ताकत को महसूस किया। उत्सव के दिन आर्यन ने सिया की याद में एक विशेष पूजा की। उसने सिया की पसंदीदा फूलों की माला बनाई और उसे मंदिर में चढ़ाया। उस दिन गांव के सभी लोग आर्यन की इस भावना को समझते हुए उसके साथ खड़े हुए। जब आर्यन ने अपनी कहानी फिर से सुनाई, तो सबकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, ये हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहता है। उसके शब्दों ने लोगों के दिलों को छू लिया और सभी ने उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। ये भी पढ़े अनकहे लफ्ज, अनस्पोकन वर्ड्स, हिंदी लव स्टोरी। उत्सव के अंत में नंदिनी ने आर्यन से कहा, आपकी कहानी ने मुझे सिखाया है कि प्यार की ताकत अद्भुत होती है, लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि आगे बढ़ना भी महत्वपूर्ण है? आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैंने ये समझा है। मैं सिया को कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मुझे ये भी समझना होगा कि जिंदगी चलती रहती है। शायद कोई दिन मैं अपने दिल में एक नई शुरुआत कर सकूं। सैड लव स्टोरी इन हिंदी। समय बीतता गया और आर्यन ने धीरे धीरे नंदिनी के प्रति एक विशेष आकर्षण महसूस करना शुरू किया। नंदिनी की मासूमियत और उसका समर्पण उसे बहुत भाता था, लेकिन आर्यन के दिल में हमेशा सिया का प्यार जीवित था। वह कभी भी सिया को भुला नहीं सका। कुछ महीनों बाद आर्यन और नंदिनी ने एक दूसरे के लिए अपने दिल की बात कहने का निर्णय लिया। एक शांत शाम को जब उन्होंने गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें की, आर्यन ने कहा, नंदिनी, तुमने मेरे जीवन में एक नई रोशनी लाई है। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिया को कभी नहीं भूलूंगा।
नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझती हूँ आर्यन, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि तुम सिया की यादों को अपने दिल में रखो, लेकिन मुझे भी अपने प्यार का एक मौका दो। आर्यन ने नंदिनी को देखा और उसने उसके हाथ को थाम लिया। उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार निभाने के लिए कभी कभी हमें अपने दिल की बात सुननी पड़ती है। उस पल उसने तय किया कि वह सिया की यादों के साथ साथ नंदिनी के प्यार को भी अपने दिल में जगह देगा। इस प्रकार आर्यन ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया। उसने सिया की यादों को अपने साथ रखा, लेकिन नंदिनी के प्यार को भी अपने जीवन में स्वीकार किया। यह एक नई शुरुआत थी, जहां सच्चे प्रेम की गहराई एक बार फिर से महसूस हुई। आर्यन की कहानी अब सिर्फ एक सैड लव स्टोरी इन हिंदी नहीं थी, बल्कि यह एक प्रेरणा बन गई कि कैसे प्यार हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। प्यार कभी खत्म नहीं होता, ये केवल नए रूपों में बदलता है। आर्यन ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और यह साबित किया कि सच्चा प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। शेयर द स्टोरी।